उस समय जब हमारे पिता ऑन बेड पे थे, उनको जीवन और मृत्यु के संघर्षों के दौर पे हम देखते थे, तो एक पुत्र का धर्म बनता है कि जब पुत्र जन्म लेता है, तो पिता अपने कंधे से लेकर के उसको उँगली उठाते हुए, उसको जीवन स्तर पर बढ़ाते हुए, उसको तब तक अपने हाथ का छाँव दिए रहता है, जब तक उसको हमेशा लगता है कि मेरा बच्चा है। उसको हमेशा संबल के रूप में रखता है। लेकिन जब एक पिता अपने अंतिम पड़ाव यात्रा पे हो, तो उस समय पुत्र का धर्म बनता है कि अपने सभी काम-धाम को छोड़े, अपने सभी जीवन के सभी संपूर्ण पूँजी को निछावर करे और पिता को खुशियाँ दे पाए ना, उनके साथ जीवन में, एक-एक पल उनके लिए जीवन जिए। उस समय हमारे पिता की आवश्यकता थी और उस समय हमारे पिता बेड पे थे और हमारे जमा पूँजी किए हुए पैसे सहारा प्रबंधन तंत्र में लगे थे। हमने कोशिश करी, उनका रुख जो था निश्चित तौर पे वेदना देने वाला था। पत्नी के नाम था, मैंने पत्नी को भेजा जहां की पत्नी निकलती नहीं थी, गृहिणी है, लेकिन उस समय की एक दिन भी वो दवा काम आएगी, एक एक क्षण भी वो पैसा मेरा काम आएगा तो मेरा पुत्रवत धर्म का पालन हो जाएगा। और वो हमारी पूंजी को जो हम पिता को अब लगा पाते उनके दवा में, वो नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पे उसी दिन से संकल्प जगा कि भुगतान के रास्ते एक दर्द के रास्ते से खुलते हैं। हमारे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो ना जाने देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ, परिवार के साथ आज कैसा हो सकता है। तो हम अपने पैसे लेने की उम्मीद के साथ इस आंदोलन की शुरुआत किए थे अपने बस्ती जनपद का एक छोटा सा जिला वशिष्ठ नगर की धरती, और वहीं से शुरू किया। और मुझे नहीं मालूम था कि इतना दर्द है लोगों में, इतनी पीड़ा है लोगों में। लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं, टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसीलिए तो हम मुस्कुराए बैठे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, ये देश के उन 13 करोड़ निवेशकों का और 12 लाख कार्यकर्ताओं का जो तिल तिल मर रहे हैं। मजबूरी है कि अपने परिवार को चलाना है, घर को चलाना है, समाज में रहना, लेकिन अब धैर्य जवाब दे रहा है। और धैर्य की पराकाष्ठा ये हो गई है कि तमाम ना जाने साथी कितनी देर तक हमसे जो बात कहते हुए आंखें भर आती है और फपक के रोते हैं। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ कुछ कह नहीं पाता क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी पावर नहीं है, कोई सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है कि उनको जेबों से निकाल करके हम उनको उनका पैसा उनके जेब में उनके घरों पे पहुंचा दे। हम अपने पैसे की भुगतान की आस लगाए बैठे हैं, तो ये दम्भी सरकार भला कहाँ सुनने वाली, नहीं सुन रही है। लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत और साहस, हमारे तमाम साथियों का साथ, अपने पूरी ताकत के साथ इस संवैधानिक रूप से इस भारत के सिरमौर दिल्ली में अपने पैसे की उम्मीद के लिए एड़ी चोटी लगा रहा। और मैं इतना विश्वास है मुझे कि एक ना एक दिन युग परिवर्तन होगा और देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान के पास हैं और ये जो सहारा पीड़ितों का जो आंदोलन लगातार 27 दिसंबर से दिल्ली में जारी है, तो आज हम उनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी, उनके साथ बैठे हैं और इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में उनका अहम रोल है, ताकि जो लोगों की अब उम्मीदें जगी हैं उसमें ये जो संयुक्त ऑल इंडिया न्याय संघर्ष न्याय मोर्चा जो है, उसके बैनर तले जो आंदोलन को खड़ा किया गया है, उसमें अभय देव शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे ये दिमाग में आया कि इस लड़ाई को एक बैनर तले लड़ा जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा एक अकेला लड़ने के बजाय। तो अब बाकी उन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। और नमस्कार सभी दर्शकों को हृदय से आभार। नवजागरण ने शुरू से ही, जिस दिन से हम लोगों ने दिल्ली में कदम रखा है, उस दिन से नवजागरण ने पूरी शिद्दत के साथ, अगर
दिल्ली की धरती पे हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी लड़ रहे थे, तो पर्दे के पीछे इस देश में पूरी खबर पहुंचा रहा था नवजागरण। और अगर मैं कहूं कि इस क्रांति को बड़ा करने में अगर महत्वपूर्ण किसी का रोल भी है, तो नवजागरण का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ भी है। क्योंकि देश भर में आंदोलन की गति को जो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, सोशल मीडिया के सिवा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। चौथी पत्र स्तंभ के रूप में पत्रकारिता अपना मूल कर्तव्य खोई है। इतनी बड़े तंत्र के होते हुए पत्रकारिता जगत के लोगों ने शायद अपनी कलम बेच दी है। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया में कुछ ऐसे चंद क्रांतिकारी साथी भी हैं जिन्होंने देश में तमाम शोषित पीड़ित वंचित लोगों की आवाज़ उठाने का संकल्प लिया है, और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो सबसे बड़ा योगदान आपका रहा। और दूसरी बात, कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ हमारे आदर्श हैं, संघर्ष हमारे पूंजी है। और मानव जीवन में जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक जीवन भर कठिनाइयों का दौर चलता रहता है। जन्म लेते ही वो चलने की कोशिश करता है, पाने की कोशिश करता है, लड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जब जवान होने की स्थिति आती है तो तमाम संघर्षों से उसका पाला पड़ता है। यही मानव जीवन है। और उसमें कुछ अच्छे समाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समाज को कुछ बड़ा कर देने के उद्देश्य से जब आगे निकलता है, तो कभी कभी लोग उसको आदर्श के रूप में भी देखने लगते हैं। और हम तो दशरथ मांझी जी के उन प्रयासों के अनुकरणीय हैं, उन प्रयासों के आदर्श को आदर्श मानते हैं कि एक समय जब परिस्थितियां ऐसी थी कि दशरथ मांझी जी की पत्नी बीमार और उनको पहाड़ों से उस पार जाने के लिए कोई संसाधन नहीं था। परेशानियां इतनी थी कि जेब में पैसे नहीं, दूर दुर्गम रास्ता, पत्नी को बचा नहीं पाए थे। एक दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया कि अगर मेरी पत्नी इस स्तर से हमारे लिए दुनिया छोड़ के चली गई, मेरी जीवन संगनी थी, अब भविष्य में किसी हमारे और परिवार के लोगों को इस दंश को ना झेलना पड़े। दशरथ मांझी जी ने फावड़े उठाए, छीनी हथौड़ी उठाई और पूरा पहाड़ काट डाला। आप देखते हैं कि दशरथ मांझी जी इस दुनिया में जब तक रहेंगे, संघर्ष करने वाले उनको आदर्श मानते रहेंगे। और उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में दशरथ मांझी जी की जगह ले पाना, उसके उनकी जगह पे खड़े हो पाना बहुत कठिन काम है। तो वो हमारे आदर्श हैं। उन्हीं आदर्शों को पद चिन्ह मिलते हुए, क्योंकि ये भी बड़ा मामला नहीं है। सहारा, सुब्रत राय का एक बड़ा विशाल साम्राज्य, 13 करोड़ निवेशक, 12 लाख कार्यकर्ता, देश की सरकारों और न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं को अपने जेब में रखने वाली सहारा प्रबंधन तंत्र की टीम, उससे चंद क्रांतिकारी अपने पैसे के भुगतान के लिए, 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान के लिए दशरथ मांझी की भूमिका अदा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और इस विश्वास से लड़ रहे हैं कि अगर दशरथ मांझी जी ने उस पहाड़ों को काट करके रास्ता बना दिया था, तो ये चंद्र क्रांतिकारी साथी भी अपने तमाम देशवासियों को, जिनका पीड़ा है, दर्द है, तमाम आशाएं और उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर के, उनका साथ लेकर के देश की दम्भी सरकार को भी झुकाएंगे। सहारा प्रबंधन तंत्र से अपने पैसे के भुगतान के रास्ते का विकल्प भी खोज लेंगे। जैसा कि आपने बताया, सहारा वाकई में एक बहुत बड़ी संस्थान है और थी। उनका सुब्रतो राय का दबदबा की अगर बात करें तो सुब्रतो राय एक ऐसे उद्योगपति थे जिसके बेटे की शादी में उस समय के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से लेके और उस समय के चर्चित जो मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव तक वहां पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे। तो राष्ट्रपति से लेके और वहां तक, और एक से एक अमिताभ बच्चन से लेके और टीवी कलाकार तक वहां ठुमके लगाते थे। आपको नहीं लगा कि क्या ऐसे शख्स के विरोध में अगर हम खड़ा हो रहे हैं तो हमें फिर और भी दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो हम किसी के विरोध में नहीं खड़ा हो रहे थे, हम अपने पैसे और अधिकारों की मांग कर रहे थे। और जब पीड़ा पराकाष्ठा से ज्यादा हो किसी भी पुत्र के लिए, पिता कितनी अहमियत रखता है, शायद हर पिता और हर पुत्र एक दूसरे को समझता है।
उस समय जब हमारे पिता ऑन बेड पे थे, उनको जीवन और मृत्यु के संघर्षों के दौर पे हम देखते थे, तो एक पुत्र का धर्म बनता है कि जब पुत्र जन्म लेता है तो पिता अपने कंधे से लेकर के उसको उंगली उठाते हुए, उसको जीवन स्तर पर बढ़ाते हुए, उसको तब तक अपने हाथ का छांव दिए रहता है जब तक उसको हमेशा लगता है कि मेरा बच्चा है। उसको हमेशा संबल के रूप में रखता है। लेकिन जब एक पिता अपने अंतिम पड़ाव यात्रा पे हो, तो उस समय पुत्र का धर्म बनता है कि अपने सभी काम धाम को छोड़े, अपने सभी जीवन के सभी संपूर्ण पूंजी को निछावर करे और पिता को खुशियां दे पाए ना, उनके साथ जीवन में एक एक पल उनके लिए जीवन जिए। उस समय हमारे पिता की आवश्यकता थी और उस समय हमारे पिता बेड पे थे और हमारे जमा पूंजी किए हुए पैसे सहारा प्रबंधन तंत्र में लगे थे। हमने कोशिश करी, उनका रुख जो था निश्चित तौर पे वेदना देने वाला था। पत्नी के नाम था, मैंने पत्नी को भेजा जहां की पत्नी निकलती नहीं थी, गृहिणी है, लेकिन उस समय की एक दिन भी वो दवा काम आएगी, एक एक क्षण भी वो पैसा मेरा काम आएगा तो मेरा पुत्रवत धर्म का पालन हो जाएगा। और वो हमारी पूंजी को जो हम पिता को अब लगा पाते उनके दवा में, वो नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पे उसी दिन से संकल्प जगा कि भुगतान के रास्ते एक दर्द के रास्ते से खुलते हैं। हमारे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो ना जाने देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ, परिवार के साथ आज कैसा हो सकता है। तो हम अपने पैसे लेने की उम्मीद के साथ इस आंदोलन की शुरुआत किए थे अपने बस्ती जनपद का एक छोटा सा जिला वशिष्ठ नगर की धरती, और वहीं से शुरू किया। और मुझे नहीं मालूम था कि इतना दर्द है लोगों में, इतनी पीड़ा है लोगों में। तमाम लोग अपने दर्द को तो अभी यहाँ पे देखा, कई बार हम दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक आ चुके हैं, अपनी पीड़ा रख चुके हैं। उस बीच आपने जो पर्दे के पीछे तमाम लोगों की ना जाने कितने लोगों का फोन आता है, और मैं अभी आपको दिखाऊं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप पे ये शब्द अपने लोगों को सुना देता हूं। सुनाना बहुत जरूरी है आपके मन से कि क्या पीड़ा है लोगों का, क्या दर्द है लोगों का। लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं, टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसीलिए तो हम मुस्कुराए बैठे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, ये देश के उन 13 करोड़ निवेशकों का और 12 लाख कार्यकर्ताओं का जो तिल तिल मर रहे हैं। मजबूरी है कि अपने परिवार को चलाना है, घर को चलाना है, समाज में रहना, लेकिन अब धैर्य जवाब दे रहा है। और धैर्य की पराकाष्ठा ये हो गई है कि तमाम ना जाने साथी कितनी देर तक हमसे जो बात कहते हुए आंखें भर आती है और फपक के रोते हैं। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी पावर नहीं है, कोई सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है कि उनको जेबों से निकाल करके हम उनको उनका पैसा उनके जेब में उनके घरों पे पहुंचा दे। लेकिन एक उम्मीद है उन लोगों की, एक सोच है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की कि शायद कोई चमत्कार होगा और हमारे ये क्रांतिकारी साथी उनके सपनों को साकार कर देंगे। इस नाते बैठे हैं, इस नाते कि उनको उनकी उम्मीद की कोई किरण टूटने ना पाए। उनकी जान हमारे लिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पैसे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उन सभी साथियों की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वो रहें, सलामत रहें, ईश्वर ने उनको भेजा है, और अगर ईश्वर ने भेजा है तो ये हक किसी को किसी ने नहीं दिया है कि उनको समय से पहले इस दुनिया को छोड़ जाना पड़े। में संघर्षों का जो दौर होता है, इसको ईश्वर ने दिया, लड़िए। और ये भी तय है कि रास्ते अगर ईश्वर ने बनाए हैं तो मंजिलें भी ईश्वर जरूर तय किए रहता है। अगर हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं तो मंजिल भी ईश्वर ने तय करके रखा है। तभी तो हम लोगों को 16 दिन से इस रामलीला मैदान और दिल्ली के विभिन्न गलियारों में सरकारों को विवश करने पे मजबूर कर रहा है। हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, और ये अनवरत सरकार जब तक सरकार हमारे इस मांग को पूरा नहीं कर देते। मैं काफी देर से खोज रहा था, मैं आपसे बात तो कर रहा था, लेकिन निगाहें उस आदमी पे थी जो आदमी गुजरात से हमसे कह रहा। मैं सीधे इस बात को थोड़े सब अक्षर से आपके
इस वीडियो पे उसी की भाषा में कह के सुना दे रहा हूं। सोचिएगा आप कि ये देश के लोगों का दर्द है जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से साझा करता है। कोई अपने परिवार से नहीं साझा कर रहा, किसी सरकार से साझा नहीं कर रहा, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन से अपना दर्द साझा कर रहा। और कह क्या रहा, गुजरात से एक सिद्दीकी जी हैं, लिखा उन्होंने, सर नमस्कार, मैं गुजरात से हूं और सहारा में तकरीबन 18 साल से काम कर रहा हूं। आपका आंदोलन से मैं बहुत ही प्रभावित हूं। सहारा की मकड़ जाल में हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सर यह आपकी ही बदौलत है जो आज आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और करोड़ों लोगों की उम्मीद, पैसा मिलने की फिर से आस जग गई है। सर अब मैं बहुत थक गया हूं, घर से निकलना नामुमकिन हो गया है। ऐसा चलता ही रहा तो मैं बहुत ही मानसिक डिप्रेशन में जा रहा हूं। अब तो आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। सर मैंने तय कर लिया है कि मैं तिल तिल कर मरने से बेहतर है कि अब आर पार की लड़ाई में मुझे भी शामिल होना है। चाहे लाठी खानी पड़े, जेल जानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे कितना दिन भी वहां रुकना पड़े, हमें मंजूर है। कदम से कदम और खंभे से खंभा मिलाकर काम करूंगा। आपसे यह मेरा वादा है। सर मैं सभा को संबोधित कर सकता हूं। सर मेरा हाथ थाम लीजिए, अब मैं जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा हूं। सर मुझे फोन पर आपसे बात करनी है, लेकिन आपके काम में व्यस्त होंगे, इस नाते फोन करना मुनासिब नहीं समझा। आपको जब भी टाइम मिले तो मुझसे जरूर बात करिए। ये गुजरात का एक इंसान नाम है, उन्होंने शब्द क्या दिया है, फिलहाल हमारी ब्रांच में कोई काम नहीं कर रहा, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक दुखी, बेबस, लाचार, मजबूर कार्यकर्ता, मिठानी सिद्दीक। आप सोचिए ना कि कितना दर्द और कितना पीड़ा है, और इस और दर्द और पीड़ा की एक उम्मीद है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा। हम नहीं जानते कि हम क्या कर पाएंगे, हमको नहीं मालूम है कि हम इस लड़ाई को कहां तक ले जाके जीत के परिणाम में बदल पाएंगे, लेकिन हम इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। इस नाते अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों को भी हमने कह दिया है कि हम ये रहें ना रहें, आप इस बात को मान के चलिए कि हम परिवार के सदस्यों में से एक सदस्य अपने देश और समाज के नाम पे निछावर कर दिया है। कभी तो वो मौका आएगा, कभी तो वो सिस्टम आएगा जब देश की दम्भी सरकारें हमारे और हमारे लोगों की बातें सुनेंगी। इंतजार करते हैं कि भारत की सरकार की कब आंखें खुलती हैं और कब गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को न्याय देती है। अगर हिंदुस्तान में सरकार है, संविधान है, तो हमारी बात एक ना एक दिन जरूर सुनी जाएगी। और हम इसी उम्मीद के साथ इस दिल्ली में आज 17-18 दिन से डटे हैं। आने वाले दिन में भी हम पूरे दिल्ली को लेकर के, पूरे देश को लेकर के एक बड़े आंदोलन की रणनीति के तहत 30 तारीख को देश में आंदोलन, पूरे देश में एक साथ आंदोलन, और ये 1 तारीख को इस दिल्ली की जंतर मंतर पे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ एक बड़े आंदोलन की मूर्त रूप बना करके एक निर्णय करके हम सब लोग अपने करो मरो की लड़ाई पे कर्तव्य पथ पे अपना काम कर। लगातार आंदोलन आपका जारी है, लेकिन इस बीच क्या आपने, आपके संगठन के लोगों ने किसी भी माध्यम से जो सहकारिता मंत्री हैं, जो गृह मंत्री जी ही हैं, अमित शाह जी से संपर्क करने की कोशिश की कि हम उनसे संपर्क कर सीधे अपनी बात उन तक रख सकें? देखिए, जब हम लोगों ने 27 तारीख को आंदोलन किया था तो 27-28 2 दिन का कार्यक्रम था। उस 2 दिन के कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने दूसरे दिन एक फोन कॉल से माननीय गृह मंत्री के कार्यालय से आया और टाइम भी हम सभी लोगों को दिया गया कि हम हमारा संगठन का नाम पूछा, हमारे नाम पूछे, हमारे लोगों की बात पूछी, और उन्होंने कहा कि जैसे ही टाइम मिलता है और हम माननीय गृह मंत्री जी से आपकी वार्ता कराएंगे। उसके बाद शायद सरकार कहीं सो गई हो, गृह मंत्री जी भी कहीं सो गए हो। पूरे भारत के 13 करोड़ आबादी की पीड़ा के लिए जैसे उनके कार्य पद्धति विवेक शून्य हो गए हैं, उनको लगता ही नहीं हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पीड़ित हैं। उनको लगता है कि
देश के जो 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, ये फर्जी बांड लेके घूम रहे हैं। ये वाइट ब्लैक मनी वाले लोग हैं। उनका स्पष्ट कहना है, लोगों का, उनके तंत्रों को लोगों का कहना है कि ये ब्लैक मनी के लोग हैं। ये इनका पैसा नहीं। वो बताइए कि झाड़ू मांजने वाली, ठेला रेहड़ी लगाने वाले, गरीब बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग अब ब्लैक मनी इनके पास से निकलने लगी। अभी भीख तक मांगने वाले। भीख मांगने वाले ये सब ब्लैक मनी वाले हैं। ये जो बांड की कापियां लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 4,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, ये सब ब्लैक मनी वाले थे। निश्चित तौर पे इस देश में आ, अभी नहीं लगता हम कि ये राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं। मुझे कहीं से और हमारे तमाम साथियों को दिखता नहीं कि वही राम राज्य है जो भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य की परिकल्पना थी। उस परिकल्पना में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई युग परिवर्तन हो रहा है। देश के लोग हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करने में राजनीतिक दलों के लोगों की एक बड़ी भीड़ लगी हुई है। एक ही काम पूरे हिंदुस्तान में रह गया है कि इस समय राम रहीम के नाम पे लड़ा देना, अगड़े पिछड़े के नाम पे लड़ा देना, राष्ट्र के नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित करना, राष्ट्रवाद की झूठी परिभाषा गढ़ना, ये सब हो रहा। अब बताइए ना कि कौन हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान के राष्ट्र धर्म से प्यार नहीं करता? कौन हिंदुस्तानी है जो संविधान से प्यार नहीं करता? कौन भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं से प्यार नहीं करता? लेकिन प्यार कोई नहीं करता है। देश के 13 करोड़ निवेशक सहित तमाम गरीबों की आवाज को कोई बल नहीं देता। भाई, गांव में हिंदुस्तान बसता है, तो गांव के लोग भी पीड़ित हैं। देश का जवान, किसान, देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े वाहक हैं वो। किसानों को भी संघर्ष करना पड़ा और जवानों को भी तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये क्या है? ये ये क्या है? निश्चित तौर पे ऐसे समय में जब हम अपने पैसे की भुगतान की आस लगाए बैठे हैं, तो ये दम्भी सरकार भला कहाँ सुनने वाली? नहीं सुन रही है। लेकिन फिर भी हमारे हिम्मत और साहस, हमारे तमाम साथियों का साथ, अपने पूरी ताकत के साथ इस संवैधानिक रूप से इस भारत के सिरमौर दिल्ली में अपने पैसे की उम्मीद के लिए एड़ी चोटी लगा रहा। और मैं इतना विश्वास है मुझे कि एक ना एक दिन युग परिवर्तन होगा और देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। चलिए, तो चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 1 फरवरी को लेकर? देखिए, देश जान रहा चूंकि दिल्ली का कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। 11 तारीख के बाद हम लोगों ने 12 तारीख को एक बड़ी मीटिंग करी और 30 तारीख को एक प्रायोजित किया कि दिल्ली में सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम हम लोगों को करना है। दिल्ली का 30 तारीख का कार्यक्रम तो पूरे देश में शेड्यूल हुआ कि हम लोगों ने जब परमिशन ग्रांटेड के लिए अपनी पूरी जवाबदेही के साथ अपनी बातें जाके दिल्ली प्रशासन से रखी, तो बहुत सारे साथियों ने देखा है और उसके पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि दिल्ली पुलिस का रवैया और व्यवहार बदल चुका था। उनका ये कहना था कि भाई आप एक महीने नहीं, एक दिन नहीं, 1 महीने करिए, शांति व्यवस्था के साथ करिए, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, जो दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान में बैठने नहीं दे रही थी, अब चंद क्रांतिकारी साथियों को, तो दिल्ली पुलिस 10 तारीख के बाद देर शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट हमारे सब साथियों से एक बात कहा कि आपको परमिशन हम देंगे, बस मुझे एक दिन का मौका दे दीजिए। 31 को कर लीजिए, क्योंकि 30 तक हम अपने परिवार इस सरकारी कार्यक्रम को, जो तमाम दिल्ली में कार्यक्रम आयोजन होते हैं, उसमें किसी को गणतंत्र दिवस है, किसी को लेकिन परमिशन नहीं ceremony दे रहा हूँ। आपको भी परमिशन, हमने कहा कि भाई अगर 30 तारीख को किसी का भी परमिशन रहा 30 तारीख, तो निश्चित तौर पे 30 को हम कार्यक्रम करेंगे। एक बात अच्छी, फिर ले जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि 30 तक हम किसी को परमिशन ग्रांटेड नहीं किए हैं, लिहाजा आप 31 को कर लीजिए। हम लोगों ने 31 को इस नाते नहीं किया कि एक दिन और आगे बढ़ाया जाए। उसी दिन सहारा प्रबंधन तंत्र यानी सहारा सुब्रत राय की कंपनी का स्थापना दिवस, तो उस स्थापना दिवस के दिन एक क्रांति युग का शुरुआत होगा और उस दिन या तो सहारा प्रबंधन तंत्र देश के निवेशकों भुगतान के रास्ते के विकल्प में मध्यस्थता करके देश की सरकारों के सामने बैठेगा, या तो सहारा कभी था कंपनी के नाम से जाना जाएगा। चलिए, आपका जो विश्वास है, आप लोगों का जो संकल्प है, उम्मीद करते हैं कि वो रंग लाएगा और आपकी जो लड़ाई है वो एक मुकाम तक पहुंचेगी और जो सरकार है आपकी बात सुनेगी और जो 13 करोड़ पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिल सकेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।